स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। मैं हूं आपका दोस्त, एजुकेटर, मेंटोर दीपांशु सिंह। आज हम लोग बात करने वाले हैं बिलावल भुट्टो जरदारी, जो कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं। वो भारत दौरे पे आने वाले थे मई में गोवा में, जो कि SCO समिट होने वाला है। बट दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, बहुत ही दर्दनाक एक टेरर अटैक हुआ है जम्मू कश्मीर के पुंछ सेक्टर में, जहां पे हमारे 5 जवान शहीद हो गए हैं। और सीधा का सीधा तार अगर हम देखें, पाकिस्तान पे वो जाता है, क्योंकि लश्कर तोयबा और जैश ए मोहम्मद का वो कंबाइंड एक एफर्ट लगता है इस आतंकवादी हमले को कराने के लिए। और इस वजह से अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये सवाल भी उठने लगा है कि क्या अब जो बिलावल भुट्टो जरदारी हैं, उनकी भारत की यात्रा पे क्वेश्चन मार्क उठ सकता है। क्या ये भारत सरकार उसको कैंसिल भी कर सकती है? तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, जो ये टेररिस्ट हमला हुआ, इसमें हमारे 5 जवान शहीद हो गए। और ये बेसिकली एक ऐसे समय पे हुआ है जब हमें शायद लग रहा था कि सिचुएशन थोड़ी नॉर्मलाइज हो रही है जम्मू एंड कश्मीर में। और ये जो डास्टर्डली अटैक हुआ है, नाउ इट विल कास्ट अ शैडो ऑन द विजिट ऑफ बिलावल भुट्टो जरदारी, जो कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं। तो दोस्तों, ये जो ट्रक था आर्मी का, हैरानी की बात यह है कि आप देखिए कि आर्मी और जो भी भारत के जितने भी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, वो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बहुत कुछ कर रही हैं। बट ये आतंकवादी किसी तरीके से चाहते हैं कि वो जो पीस और नॉर्मलसी जम्मू कश्मीर में रिटर्न होनी चाहिए, वो ना हो पाए। और हमारे 5 जवानों को जो है शहीद होना पड़ा। इसमें वो एम्बुश करा उन्होंने। एंड इंटरेस्टिंगली अगर आप देखेंगे तो ये जो ट्रक थे, इसमें ईद के इफ्तार के लिए फ्रूट्स और अलग खाने पीने की खाद्य सामग्री जो है उसको ले जाया जा रहा था। और जो सांग्योते विलेज है, वहाँ के लोगों ने अब ये डिसाइड किया है कि अब वो ईद नहीं मनाएंगे, क्योंकि हमारे 5 जवान शहीद हो गए हैं। तो अब इस पे अगर आप देखेंगे दोस्तों, ये हमला कैसे हुआ? अराउंड 3 बजे जब ये लोडेड आर्मी का व्हीकल तोता गली से निकल रहा था, लगभग 7 से 8 किलोमीटर पहले अपनी डेस्टिनेशन के, वहाँ पे पहले से ही कुछ आतंकवादी मौजूद थे, जिन्होंने हमला कर दिया, एम्बुश कर दिया मल्टीपल साइड से। और बाद में जब आर्मी के ट्रूप्स और गांव वाले वहाँ पे पहुंचे, तो वहाँ पे उन्होंने देखा कि आग से पूरा का पूरा ट्रक जल चुका था। बॉडीज भी जल चुकी थी 5 सोल्जर्स की। छठा जो सोल्जर था वो क्रिटिकल कंडीशन में है। और फ्रूट्स और खाने पीने के सारे सामान जो है वो तबाह हो चुके थे। तो दोस्तों, अब इस सिचुएशन में यही लगता है कि अब NIA इन्वेस्टिगेट कर रहा है वहाँ पे जाके, और उन्होंने सीधे सीधे बोला है कि इसके जो तार हैं वो लश्कर तोयबा के काफ़ी ज़्यादा मोडस ऑपरेंडी को मैच करते हैं। और कहीं ना कहीं अगर हम देखें, जो जैश बैक्ड एक ग्रुप है जिसका नाम आप देखेंगे पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट, PAFF, उसने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। बट कहीं ना कहीं ये जो हमला है, ये सीधे सीधे लिंक है पाकिस्तान स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म के प्रति। और ये पूरी तरीके से शैडो कास्ट करता है कि क्या भारत सरकार एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी। और जो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, क्योंकि अब प्रोटेस्ट चालू हो गए हैं इंडिया में भी कि इनको ना बुलाया जाए। और ऐसे माहौल में जब आतंकवाद पे कोई कमर नहीं कस रहा पाकिस्तान, उस हालात में कैसे पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को हम इंडिया बुला सकते हैं मीटिंग के लिए? तो दोस्तों, इसके बारे में हम लोग और डिटेल में बात करेंगे। बट मैं आपको बताना चाहता हूं कि स्टडी IQ के प्रोग्राम जो प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच है, इसमें हम लोग आपको प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस की प्रिपरेशन भी कराएंगे। और साथ साथ आप देखें, अप्रैल टू जैन आपका प्रिपरेशन होगा फाउंडेशन का। फिर जैन 2024 से मई जो है आपके मेंस और टेस्ट सीरीज होगी। फिर आप जब प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे तो आपको मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम के लिए दिल्ली लाया जाएगा, जहाँ पे स्पेशल फोकस रहेगा ऑन सब्जेक्ट्स लाइक एथिक्स एंड एसे। और फिर आपको इंटरव्यू गाइडेंस के प्रोग्राम के साथ भी जोड़ा जाएगा, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसमें रहने खाने पीने का खर्चा सब इंक्लूडेड है, कोई एडिशनल कॉस्ट आपको नहीं देनी। पूरा प्रॉपर एक शेड्यूल बनाया हुआ है आप लोगों के लिए। इनफैक्ट लॉन्ग टर्म फाउंडेशन बैचेस भी हमारे यहाँ पे चल रहे हैं। उन सभी में एनरोल करने के लिए एकमात्र कोड है डीप लाइव। जैसे ही आप इसको अप्लाई करेंगे, आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएंगे। और साथ साथ आप जुड़ सकते हैं बाकी स्टडी IQ के ऑप्शनल बैचेस के थ्रू भी, और उनमें भी आपको काफ़ी डिस्काउंट मिलेगा। तो ये कोड यूज़ करना ना भूलें, डीप लाइव। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं मेरे सब्जेक्ट्स में, पॉलिटी, ज्योग्राफी एंड सोशोलॉजी के लिए। उसके अलावा आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि YouTube ही सिर्फ एक माध्यम नहीं होना चाहिए हमारे बीच में कनेक्शन के लिए। तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम और बाकी सारे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे। तो दोस्तों, ये विजिट जो है बिलावल भुट्टो जरदारी की, ये इंपॉर्टेंट अहमियत इतनी ज़्यादा क्यों रखती है? क्योंकि पहली बार अगर आप देखेंगे 2011 के बाद जो है पाकिस्तान के कोई विदेश मंत्री भारत दौरे पे आएंगे। और ये एक तरीके से अगर आप देखेंगे पहली हाई लेवल विजिट भी होगी
सिंस नवाज शरीफ जो 2014 में जब प्रधानमंत्री जी मोदी जी जब पहली बार इलेक्ट होके आए थे, तो उनकी स्वेरिंग इन सेरेमनी में जब सार्क और नीबरिंग कंट्रीज के हेड ऑफ द स्टेट्स को बुलाया गया था, तो उसमें नवाज शरीफ ने शरीक किया था। बट अब जो इंडिया का स्टैंड है, जब इनविटेशन दिया उसके बारे में अगर हम बात करें, तो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को इनविटेशन तो गया है, लेकिन एमईए ने ये कमेंट करने से मना कर दिया कि ये कोई स्पेशल इनविटेशन है। बाकी सारे एससीओ के जो कंट्रीज के मेंबर्स हैं उनको भी इसमें इनवाइट किया गया है, तो किसी एक पर्टिकुलर कंट्री को एक एंगल से ना देखा जाए। बट अब क्योंकि ये जब आतंकवादी हमला हो गया है, उसकी वजह से अब ये सिचुएशन थोड़ी नज़र जो है अगर आप देखें चेंज होती हुई दिख रही है, क्योंकि खासकर ये भी माना जा रहा है कि जैसा कि आप जानते हैं कि भारत इंडिया का, अगर आप देखें इस समय जो G20 की प्रेसिडेंसी होस्ट कर रहा है, पूरे साल भर मल्टीपल एंगेजमेंट ग्रुप्स और उनकी मीटिंग्स हो रही हैं अलग अलग प्रदेशों में और शहरों में, और उसी में एक जम्मू कश्मीर के यूनियन टेरिटरी में भी एक मीटिंग होने वाली थी, जिसके पहले अगर आप देखें प्लान्ड ग्रेनेड अटैक भी हुआ है ताकि वो मीटिंग ना हो पाए। तो कहीं ना कहीं भारत के G20 समिट और सम्मेलन को भी टारगेट करने की कोशिश की जा रही है, और इसमें जो लीडर्स आने वाले थे, पॉलिटिकल वर्कर्स आने वाले थे, उनको टारगेट करने का शायद इनकी मंसूबे थे। बट अगर हम भारत पाकिस्तान के रिश्तों की बात करें तो कब मेजर चेंज आया है, देखिए मुंबई हमलों के बाद तो खैर हुआ ही था, लेकिन रिसेंटली पुलवामा हमले के बाद जो आप देखें हमने मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस हटा दिया। उसके बाद आप देखें जो ऑल इंडिया सिनी वर्कर्स एसोसिएशन है, कोई भी पाकिस्तानी आर्टिस्ट इंडिया के साथ काम नहीं कर सकता। उसके साथ साथ आप देखेंगे कि पठानकोट उरी हमलों के बाद आप देखें आर्टिकल 370 भी हटाया गया, और ये सारे कारण जो हैं कहीं ना कहीं आप देखें पाकिस्तान को बर्दाश्त नहीं हुए, और पाकिस्तान ने जो हमले करवाए वो कहीं ना कहीं आर्टिकल 370 के रिमूवल के, अगर आप देखें सीक्वेंस जो है उसके पहले और उसके बाद के सीक्वेंस से काफ़ी ज़्यादा मैच करता है। इनफैक्ट पाकिस्तान के साथ हमने काफ़ी सारे ट्रेड टाइज भी स्नैप कर दिए, बायलैटरल अरेंजमेंट भी कैंसिल कर दिए, इनफैक्ट बस और जो ट्रेन सेवाएं थी वो भी सस्पेंड कर दी गई। तो क्या ये जो होने वाला जो एससीओ समिट की मीटिंग है जो गोवा में होने वाला है मई में, क्या वो एक अपॉर्चुनिटी है? वेल, भारत ने काफ़ी क्लियर कर दिया है कि उनका स्टैंड बड़ा क्लियर है, वो अपनी सिक्योरिटी इश्यूज़ पे कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा, और पाकिस्तान को सख्त हिदायत और वार्निंग दी गई है कि वो भारत जो है किसी भी ऐसे आतंकवादी हमले के ऊपर सख्त कार्रवाई करेगा, और इंडिया की सिक्योरिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को अंडरमाइन ना करा जाए। तो ये शायद एक अपॉर्चुनिटी हो सकती थी मिलने के लिए, बट अब इस पर क्या होने वाला है वो भारत सरकार डिसीजन लेगी। मोस्ट प्रोबेबली शायद ये कैंसिल हो सकता है, बट लेट्स सी। तो दोस्तों, इससे रिलेटेड आज का सवाल है कि इनमें से कौन सी कंट्री जो है वो फुल टाइम मेंबर एससीओ की नहीं है? चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान एंड टर्की? कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना ना भूलें, और मेरे साथ बाकी सारे कोर्सेज के लिए आप डीप लाइफ कोड को यूज़ करें, और मेरे साथ आप जुड़ सकते हैं ऑन वेरियस सोशल मीडिया हैंडल्स। टेलीग्राम के लिए आप ये QR कोड को स्कैन करें। दोस्तों, ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए, ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं मिलूंगा अगले वीडियो में। टिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच एंड जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।